आप देख रहे हैं देश का आदेश और आपके साथ मैं हूं विवेक। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां आरजेडी उम्मीदवार के कार्यालय पर छापेमारी हुई है। अभय कुशवाहा के चुनाव कार्यालय पर रेड पड़ी है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापेमारी की और करीब 5 घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही। 50,000 रुपए मिलने की बात कही जा रही है। मधुरम होटल में चुनाव कार्यालय बनाया गया था, वहीं पर छापेमारी हुई है। छापेमारी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। औरंगाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तो औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार सुशील सिंह की टक्कर आरजेडी के अभय कुशवाहा से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभय कुशवाहा के चुनाव दफ्तर में रेड की खबर। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तकरीबन 5 घंटे तक, जो जानकारी मिल पा रही है, 5 घंटे तक ये छापेमारी चली है। थोड़ी बहसबाजी जरूर हुई और बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए मिले हैं। और जो औरंगाबाद में जो समीकरण है उसके बारे में भी हम आपको बताएं कि औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार सुशील सिंह हैं, उनकी टक्कर आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। और ये होटल मधुरम है जहां पर ये छापेमारी की गई है उनके कार्यालय में। और ये विरोध के जो स्वर हैं आप सुन पा रहे हैं। निराश है, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं। हमारे वोटरों को निराश करना, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है। हम ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई से राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग डरने वाला नहीं है। इसका नतीजा आगे आने वाला रिजल्ट में दिखेगा। एफएसटी की टीम आई हुई थी, इनके द्वारा छापेमारी की गई है। उनके समर्थन में, सुरक्षा में सब लोग थे। एफएसटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया आपको, वही बात है। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, आरजेडी उम्मीदवार के कार्यालय में छापेमारी हुई, 50,000 रुपए मिले हैं, इसके बाद क्या रिएक्शन है खुद प्रत्याशी का? जी, ये एफएसटी की टीम थी जो चुनाव को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम होती है वो टीम अचानक पहुंची आरजेडी का जो चुनावी कार्यालय है, प्रधान चुनावी कार्यालय है अभय कुशवाहा का। वहां पहुंचे, उसके बाद रेड की। रेड लगभग जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 5 घंटे तक ये रेड चली है, जिसमें 50,000 रुपया मिला है और कुछ प्रचार सामग्रियों को भी जब्त कर लिया गया है और जब्त कर उसे थाने को सुपुर्द किया गया है। हालांकि रेड की कार्रवाई के बाद जो है तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो काफी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होकर ये जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि यह जो कार्यकर्ता थे उनका आरोप है कि यह दरअसल हरास करने की साजिश है। जो ये विपक्षी पार्टियों की साजिश, इसमें साजिश की बात उन लोगों ने कही और उसी के इशारे पर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को किए जाने की बात बताई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो औरंगाबाद में पहले चरण में मतदान होना है और यहां कुछ ही देर में प्रचार का शोर थमेगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और शाम 5 बजे से जो प्रचार अभियान लोग चला रहे हैं, अन्य कई पार्टियां, ये प्रचार का शोर थमेगा। 19 अप्रैल को 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई, जहां पर वोटिंग की तारीख है 19 अप्रैल। तो शाम के 5 बजे से ये जो तस्वीरें प्रचार वाली हैं पहले चरण की, वो थम जाएंगी। जमुई में एनडीए से एलजेपी प्रत्याशी अरुण भारती का सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर की टक्कर आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। और गया में पूर्व सीएम और हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी की टक्कर आरजेडी के कुमार सर्वजीत से। ये तस्वीरें आप देखिए, जमुई में मुकाबला अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच। औरंगाबाद सीट जहां सुशील सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं, अभय कुशवाहा सामने हैं आरजेडी के उम्मीदवार। नवादा में विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार, श्रवण कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार, आमने सामने की टक्कर। अगली सीट गया सीट जहां जीतन राम मांझी जो हम के प्रत्याशी हैं और कुमार सर्वजीत उनके सामने टक्कर देने के लिए तैयार आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। अभी से मात्र 1 घंटे बाद तो 4 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पहले चरण में जिन नेताओं ने पूरा दमखम लगाया था, चुनाव प्रचार किया था, विभिन्न क्षेत्रों में गए थे, उड़न खटोले से प्रचार किया था, तो ये
तस्वीरें शांत हो जाएंगी पहले चरण को लेकर। हालांकि दूसरे चरण को लेकर अभी तैयारियां चल ही रही हैं। तो जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा में वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार करने का जो वक्त है मात्र 1 घंटे से भी अब कम रह गया, क्योंकि 5 बजे से चुनाव का शोर थम जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला देखिए नवादा में है। विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव जो कि निर्दलीय उतर गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अगले 2 से 3 दिन के लिए सारण में कैंप करेंगे और बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। छपरा पहुंचने पर लालू प्रसाद का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लालू प्रसाद अपने अंदाज में अपनी बेटी के लिए वोट मांगते नजर आए। लालू प्रसाद को सुनने और देखने के लिए स्थानीय लोगों की काफी भीड़ थी। जायजा लिया है अमित कुमार ने। लालू प्रसाद यादव जो है आज फिजिकली तौर पे पहली बार लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने निकले हैं और देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप है और उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव जो है वो निकले हैं यहाँ पे चुनाव अभियान में। और यहाँ लालू प्रसाद यादव जो है वो रोहिणी आचार्य के समर्थन में यहाँ पे सारण आए हैं और यहाँ आकर के वोटरों से वोट मांगने की अपील करेंगे। रोहिणी आचार्य जो है खुद लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे चिलचिलाती धूप में चुनाव कैंपेन करने के लिए सारण आए हैं। लगातार राजीव प्रताप रूडी जो है वो भी बोलते रहे हैं कि उनकी सिरदर्दी लड़ाई जो है वो लालू प्रसाद यादव से है। रोहिणी तो उनकी बेटी के समान है। तो लालू प्रसाद यादव खुद मोर्चा संभालने के लिए निकले हैं यहाँ पे और लालू प्रसाद यादव हैं। सर, जीत होगी रोहिणी की? देखिए यहाँ कैसे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। लालू जी, रोहिणी जीतेंगी, बड़ी जीत होगी? रोहिणी जो है वो खुद यहाँ साथ में है। रोहिणी आचार्य जो है और लगातार ये कैंपेन कर रही है। लालू प्रसाद यादव जो है हालांकि बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर इन्होंने कहा कि बड़ी जीत होगी और रोहिणी आचार्य जो है वो रोहिणी को बड़ी शिकस्त देंगी। और यहाँ पे देखिए लालू प्रसाद यादव के समर्थन में जो है पूरा काफिला चल रहा है। लोग जो है लगातार लालू यादव के जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। रोहिणी आचार्य की जीत को लेकर के अभी से आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। तो हम बात भी करेंगे। यहाँ पे आरजेडी के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से लालू जी आज आए हैं आप लोगों के बीच? जीत पक्की है रोहिणी? हाँ, इनका जीत पक्की है, एकदम पक्की है। पूरा हवा बह रहा है रोहिणी। हाँ। क्या आप लोग डिमांड किए थे जैसा ये करें कि तेजस्वी ने कहा कि लोगों का डिमांड था? हाँ, लोगों का डिमांड था कि मतलब जैसे रोहिणी जी को लड़ाया जाए। हाँ। लेकिन रूढ़ी तो करे कि सीधी लड़ाई जो है लालू यादव से, रोहिणी तो कहीं है ही नहीं। ना, रूढ़ी से लड़ाई कहाँ है? मोदी से लड़ाई रूढ़ी से नहीं है। किससे लड़ाई है? मोदी से सीधे मोदी से लड़ाई है। पूरा सारण के पुकार रोहिणी सरकार, रोहिणी के सामने कोई नहीं। ये युवाओं की टोली है और एक ओपन जीप पे खड़ा होकर के ये तमाम लोग जो है वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के जो है वो नारा लगा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे कैंपेन में आए हैं और रोहिणी की जीत पक्की कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो घर घर जा रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो दावा राजीव प्रताप रूडी की तरफ से किया जा रहा है कि लड़ाई में कहीं भी जो है वो रोहिणी आचार्य नहीं है, लड़ाई सीधे जो है वो लालू प्रसाद यादव से है। तो लालू प्रसाद यादव जो है खुद अब मैदान में उतरे हैं रोहिणी के पक्ष में, लोगों को लामबंद करने के लिए, रोहिणी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मैदान में आ गए हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18, छपरा, सारण। तो सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद खुद कूद पड़े हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सारण उनकी कर्मभूमि रही है और लंबे समय से सारण के लोग उन्हें अपने यहां बुला रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगे भी लालू प्रसाद चुनाव प्रचार कर सकते हैं और सारण उनकी कर्मभूमि रही है। हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ। आगे भी लालू जी प्रचार करेंगे और आगे भी और चुनाव में जाएंगे? भाई नेता हैं वो, उनके नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ इंडिया अलायंस चल रहा है, क्यों नहीं करेंगे।
और वैशाली से एक बड़ी खबर आ रही है। आरएन कॉलेज के पास गोलीबारी की घटना हुई है। बदमाशों ने 3 युवकों को गोली मारी है। तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरएन कॉलेज के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घायल अभिषेक कुमार, साहिल कुमार और छोटू कुमार जिन्हें गोली लगी है, ये घायल बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेहतर इलाज के लिए अस्पताल इन्हें ले जाया गया है। यूसुफपुर के रहने वाले हैं ये तीनों घायल, जिनका नाम है अभिषेक कुमार, साहिल कुमार और छोटू कुमार। चलिए, राहुल गांधी के बारे में एक सूचना आ रही है। 20 अप्रैल को भागलपुर आने वाले हैं राहुल गांधी और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और 20 अप्रैल को सूचना आ रही है राहुल गांधी के बारे में कि 20 अप्रैल को वो चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। 20 अप्रैल को भागलपुर आएंगे। भागलपुर से कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, टिकट दी है, तो भागलपुर आने का कार्यक्रम तय हो गया है राहुल गांधी का। 20 तारीख यानी 20 अप्रैल को राहुल गांधी आने वाले हैं भागलपुर। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी भागलपुर 20 तारीख को जनसभा को संबोधित करेंगे। जो उन्होंने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने का प्रयास किया और वो भागलपुर लोकसभा में, बिहार में जो पहला अगर कार्यक्रम में कहीं आ रहे हैं तो वो भागलपुर लोकसभा में आ रहे हैं। सुपौल की जनसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने क्रिकेट में खिलाड़ियों को पानी पिलाने वाले बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया और पत्नी को सीएम बना दिया। सम्राट चौधरी के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने पलटवार किया है। लालू जी का आरक्षण का मतलब क्या है मालूम है? पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर अपने बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में, कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो पानी ढोने वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, सम्राट चौधरी तो खुद जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे तो वो लोगों को पानी पिलाने का काम किया करते थे और यही काम है कि उनको पानी पिलाने के ही चलते उनको मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई थी, मंत्री उनको बनाया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, लेकिन ना तो नौकरियां मिली ना पक्का मकान मिला। इन अंधभक्तों के आका और काका ने बदले में लोगों की चमड़ियां छीन ली। नवादा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहां पर आरजेडी से भागे हुए विनोद यादव को उनके भतीजे एमएलजी अशोक यादव का भी साथ मिल रहा है और आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बाद विनोद यादव निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। तो अशोक यादव ने आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर निशाना साधा। अशोक यादव ने कहा कि नवादा में उन्हें चॉकलेट बाबा की उपाधि दी गई है, उन्होंने केवल ठगने का काम किया है। हम ही लोग के समाज के हैं जो हमेशा समाज को तोड़ने और बर्बाद करने का काम किए। हमेशा राजा रानी वाला जिंदगी बिताए हैं। एक राजा यहाँ थे, एक रानी उनकी पत्नी वहाँ थी। कभी विकास से कोई लेना देना। गोविंदपुर विधानसभा पे लगातार उनके परिवार का कब्जा रहा, लेकिन विकास के नाम पे देख लीजिए कुछ नहीं किया। और वो लोग ऐसा विधायक रहे जिनका आपकी गोविंदपुर की विधायक थी या नवादा के विधायक थे, उनको कभी देखने के लिए आदमी तरसते थे। 4-4 5-5 फाटक पार करते थे तब जाके उनसे दर्शन होता था। लेकिन आपके बीच में आपके विधायक विभा देवी जी हैं, प्रकाश विदे, दिन भर लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। खबर है पूर्णिया से, जहां जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए सांसद संजय झा और मंत्री लेशी सिंह ने वोट मांगा है। केंद्र और राज्य सरकार के काम के आधार पर वोट की अपील की है। पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्योंकि यहाँ 11 लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए। अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। लैंड इमरजेंट प्रोविजन में एक्वायर करके और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो सीमांचल में विकास का काम कैसे होगा, संजय झा इसकी पूरी रूपरेखा अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बता रहे थे कि फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य की जो प्लानिंग है वो 50 सालों की है।
पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में सियासत हो रही है और तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। गया में वोटिंग को लेकर महिला कर्मचारियों और पदाधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार महिला कर्मियों को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा वार पदाधिकारी और कर्मियों को नियुक्त किया है और ये पूर्ण रूप से महिलाएं द्वारा संचालित एक कंट्रोल रूम है और सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है और यहाँ पर डिटेल्ड काम होगा। यहीं से पूरे जिले के 9 विधानसभा के वोटिंग के सूचनाएं का आदान प्रदान, शिकायतों को प्राप्त करना, निराकरण करना और रिपोर्टिंग यहाँ से जो सीईओ ऑफिस में जाना और पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना, जो बूथ में रहेंगे और सेक्टर जोन विभिन्न स्तर पर रहेंगे, सारे काम इसी कंट्रोल रूम के माध्यम से कराया जाएगा। भागलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में सबौर थाना पुलिस ने प्रशस्तडीह गांव में छापेमारी की है। अपराध की योजना बनाते 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 1 चाकू और 3 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। तीनों आरोपियों का पहले से ही अपराधों में नाम रहा है और आशंका इसकी जाहिर की जा रही है। इसे लेकर लगातार पूछताछ भी हो रही है। असम के नलबाड़ी में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम नवमी पर रामलला को नमन किया। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।